हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो आइए आज हम लोग पढ़ते हैं एनसीईआरटी क्लास 9 को, जिसमें आज हम लोग पढ़ेंगे भारत का भौतिक स्वरूप। और इस चैप्टर का हम लोग जो इस चैप्टर से जितने भी महत्वपूर्ण पॉइंट हैं उस पॉइंट को देखेंगे। उसके बाद अगले वीडियो में इस पॉइंट से जितने भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है उस क्वेश्चन को देखेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। भारत का भौतिक स्वरूप को देखते हैं। तो भारत में हम देखते हैं कि कई प्रकार के भू आकृतियाँ पाई जाती है, जैसे पर्वत हो गया, मैदान हो गया, मरुस्थल, पठार एवं द्वीप समूह। तो भारत में हर प्रकार की भू आकृतियाँ पाई जाती है। पर्वत, मैदान, मरुस्थल, पठार और द्वीप समूह, यहाँ विभिन्न प्रकार की शैलें पाई जाती है, जिसमें से कुछ संगमरमर की तरह कठोर होती है। जैसे ताजमहल के निर्माण में जो प्रयोग किया गया है संगमरमर का, ताजमहल पूरी तरह से संगमरमर से बना हुआ है। संगमरमर का प्रयोग किया गया है ताजमहल में। तो जो कठोर, तो उसी प्रकार से संगमरमर जो है कुछ शैली जो है संगमरमर की तरह कठोर होती है, और कुछ जो है सेल खड़ी की तरह मुलायम होती है, जिसका टेल्कम पाउडर बनाने में प्रयोग में लाया जाता है सेल खड़ी का। तो कुछ संगमरमर की तरह कठोर शैलें होती है और कुछ सेल खड़ी की तरह मुलायम शैलें होती है। जैसे संगमरमर का प्रयोग ताजमहल के निर्माण में किया गया है, और टेल्कम को सेल खड़ी को टेल्कम पाउडर को बनाने के रूप में काम में लाया जाता है। भारत में अगर हम मिट्टी को देखते हैं, भारत की मिट्टियाँ को देखते हैं, तो भारत में मिट्टी का रंग भी कई एक तरह के मिट्टी के रंगों में भी भिन्नता पाई जाती है। कई एक प्रकार की मिट्टी पाई जाती है विभिन्न प्रकार के, और इसका कारण यह है कि विभिन्न प्रकार के शैलों से बनी होती है। भारत की मिट्टियाँ विभिन्न प्रकार के शैलों से बनी है, जिसके कारण भारत की जो मिट्टियाँ हैं, मृदा है, उसमें उसके रंगों में विभिन्नता देखने को मिलता है। तो भारत का निर्माण विभिन्न भूगर्भीय कालों के दौरान हुआ है, एक काल में तो हुआ नहीं है। तो जिसने इसके उच्चावचों को प्रभावित किया है। पृथ्वी की ऊपरी परपटी, जो सबसे ऊपरी वाला भाग होता है, जिसको परपटी बोला जाता है, तो ऊपरी परपटी 7 बड़ी एवं कुछ प्लेटों से बनी है। प्लेटों की गति के कारण प्लेटों के अंदर एवं ऊपर की ओर स्थित महाद्वीप शैलों में दबाव उत्पन्न होता है। इसके परिणाम बलन, भ्रंशीकरण तथा ज्वालामुखीय क्रियाएं होती है। गोंडवाना भूमि का जो प्रायद्वीपीय भाग है, ये प्राचीन विशाल महाद्वीप पौंजिया का दक्षिणी भाग है, जिसके उत्तर में अंगार भूमि है। भारत की पर्वत श्रृंखलाएं पूर्व दिशा में सिंधु से लेकर ब्रह्मपुत्र तक फैली हुई है। पश्चिम से पूरब से हम देखते हैं, पश्चिम से पूरब की ओर अगर हम जाते हैं तो सिंधु से लेकर ब्रह्मपुत्र तक भारत की पर्वत श्रृंखलाएं फैली हुई है। हिमालय विश्व की सबसे ऊंची पर्वत श्रेणी है और एक अत्यधिक जो है असम अवरोधों में से एक है। हिमालय पर्वत 2400 किलोमीटर की लंबाई में फैले एक अर्धवृत्त का निर्माण करते हैं। इसकी चौड़ाई कश्मीर में 400 किलोमीटर तथा अरुणाचल प्रदेश में 150 किलोमीटर। कश्मीर में इसकी चौड़ाई जो है अधिक है, करीब 400 किलोमीटर है, और अरुणाचल प्रदेश में इसकी चौड़ाई कम हो जाती है, 150 किलोमीटर है। तो हिमालय को 3 भागों में बांटा जा सकता है। जैसे हो गया, इन श्रृंखला के बीच कुछ अधिक संख्या में जो है घाटियाँ पाई जाती है। जैसे पहला है कि सबसे उत्तरी भाग में स्थित श्रृंखला को महान या आंतरिक हिमालय या फिर हिमाद्री कहते हैं। सबसे जो उत्तरी भाग में स्थित है श्रृंखला, हिमालय की सबसे उत्तरी भाग में जो श्रृंखला स्थित है उसको आंतरिक हिमालय या हिमाद्री कहा जाता है, जिसमें 6000 मीटर की औसत ऊंचाई वाले सर्वाधिक ऊंचे शिखर हैं। और दूसरा है हिमाद्री के दक्षिण में स्थित श्रृंखला, सबसे अधिक असम एवं हिमाचल के नाम से जानी जाती है, और इसकी ऊंचाई 3700 मीटर से 4500 मीटर के बीच तथा औसत चौड़ाई 50 किलोमीटर है। पीर पंजाब को अगर हम देखते हैं तो पीर पंजाब श्रृंखला सबसे लंबी तथा सबसे महत्वपूर्ण श्रृंखला है। पीर पंजाब श्रृंखला धौलधर एवं महाभारत श्रृंखलाएं भी
महत्वपूर्ण है। इसकी श्रृंखला में कश्मीर घाटी तथा हिमाचल के कांगड़ा एवं कुल्लू की घाटियाँ स्थित है और इस क्षेत्र को पहाड़ी नगरों के लिए जाना जाता है। हिमालय की सबसे बाहरी जो श्रृंखला है उसको शिवालिक कहा जाता है। हिमालय की सबसे बाहरी श्रृंखला को शिवालिक और सबसे उत्तरी श्रृंखला को हिमाद्री कहा जाता है। तो इसकी चौड़ाई 10 से 50 किलोमीटर है और ऊंचाई 900 से 1100 मीटर के बीच में है। निम्न हिमालय जो है, सबसे जो निम्न का हिमालय है वो उसको निम्न हिमालय तथा शिवालिक के बीच में स्थित जो है लंबत घाटी को दून के नाम से जाना जाता है। जैसे कुछ प्रसिद्ध दून हो गया देहरादून, कोटली दून एवं पटली दून। सतलुज एवं सिंधु के बीच हिमालय के भाग को पंजाब हिमालय के नाम से जाना जाता है। सतलुज तथा काली नदियों के बीच स्थित हिमालय के भाग को कुमाऊं हिमालय के नाम से भी जाना जाता है। काली तथा तीस्ता नदियाँ नेपाल हिमालय का एवं तीस्ता एवं दिहांग नदियां असम हिमालय का सीमांकन करती है। सतलुज एवं सिंधु जो नदी है, सतलुज नदी और सिंधु नदी, तो दोनों के बीच जो स्थित हिमालय का जो भाग है पंजाब हिमालय के नाम से जाना जाता है। सतलुज तथा काली नदियों के बीच स्थित हिमालय के भाग को, जो सतलुज और काली नदी के बीच में जो भाग स्थित है उसको कुमाऊं हिमालय के नाम से जाना जाता है। काली तथा तीस्ता नदियाँ, काली नदी और तीस्ता नदी जो नेपाल हिमालय एवं तीस्ता तथा दिहांग नदियाँ असम हिमालय का सीमांकन करती है। उत्तरी मैदान 3 प्रमुख नदी प्रणाली जैसे सिंधु, गंगा, ब्रह्मपुत्र तथा इसकी सहायक नदियों से बना है। उत्तरी मैदान 3 प्रमुख प्रणाली जो है सिंधु, गंगा एवं ब्रह्मपुत्र तथा इसकी सहायक नदियों से बना हुआ है। यह मैदान जलोढ़ मृदा से बना हुआ है। इस मैदान में जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। गंगा और ब्रह्मपुत्र का जो मैदान होता है उसमें जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है, इसलिए यह जो मैदान होता है बहुत ही उपजाऊ यहाँ का मैदान जो है बहुत ही उपजाऊ होता है यहाँ की मिट्टी, क्योंकि जलोढ़ मिट्टी जो है जल के द्वारा अपशिष्ट पदार्थों को बहा करके लाया जाता है और वहाँ पर छोड़ दिया जाता है, तो उसी को जलोढ़ मिट्टी कहा जाता है, जलोढ़ मृदा। और यह बहुत ही उपजाऊ होता है कृषि के क्षेत्र से। ब्रह्मपुत्र नदी में स्थित मजोली विश्व का सबसे बड़ा नदीय द्वीप है। मजोली जो द्वीप है, मजोली द्वीप, तो ब्रह्मपुत्र नदी में स्थित है। मजोली द्वीप विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप है जहां लोगों का निवास है। दोआब का अर्थ 2 नदियों के बीच का भाग, यानी 2 नदियों के बीच के भाग को दोआब कहा जाता है। दोआब 2 शब्दों से मिलकर बना होता है, जैसे दो तथा आब, यानी अर्थात पानी, यानी 2 नदियों के बीच का जो भाग है, ये नदी हो गया, ये नदी हो गया, जो 2 नदी का बीच का जो भाग है उसी को दोआब कहा जाता है। तो दोआब जो है पंजाब 2 शब्दों से मिलकर बना हुआ। दोआब का अर्थ होता है 2 नदियों के बीच का भाग, और पंजाब 2 शब्दों से मिलकर के बना होता है। जैसे पंज का अर्थ होता है 5 और आब का अर्थ होता है पानी, यानी 5 नदियों का शहर इसको भी कहा जाता है। पंजाब को 5 नदियों का शहर भी कहा जाता है। तो पंजाब जो है 2 शब्दों से मिलकर बना है, पंज और आब। पंजाब 5, पंज मीन्स 5 और आब मीन्स पानी, यानी 5 नदियों का पानी वहाँ पे है पंजाब में, तो इसीलिए उसको 5 नदियों का शहर बोला गया है पंजाब को। जीके हर तरह के कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी इस प्रश्न को पूछा जाता है कि 5 नदियों का शहर किसे कहा जाता है, तो पंजाब को। अगर आप अभी तक आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें एंड शेयर करें तथा बेल आइकन को दबाएं ताकि मेरा जितना भी नोटिफिकेशन है आपके पास जाता रहे, आपको मिलते रहे। यहाँ पर सभी विषयों को पढ़ाया गया है, आप प्लेलिस्ट में जा कर के भी देख सकते हैं और उसको डाउनलोड भी कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है सिंधु तथा इसकी सहायक नदियाँ झेलम, चेनाब, रावी, ब्यास तथा सतलुज हिमालय से निकलती है। सिंधु तथा इसकी जितने भी सहायक नदियां हैं, झेलम हो गया, चेनाब, रावी, ब्यास तथा सतलुज नदी हैं, सभी के सभी ये नदियां हिमालय से ही निकलती हैं। नदियां पर्वतों से नीचे उतरते समय शिवालिक की ढाल पर 8 से 16 किलोमीटर की चौड़ी पट्टी में गुटिका का निक्षेपण करती है। इसे भावर के नाम से जाना जाता है। जो 8 से 16 किलोमीटर चौड़ी पट्टी में गुटिका का जो निक्षेपण करती है इसको भावर कहा जाता है, नदियां पर्वतों से नीचे उतरते समय।
शिवालिक की ढाल पर। प्रायद्वीपीय पठार एक मेज की आकृति वाला स्थल है। मेज, जिस प्रकार का मेज होता है उसी प्रकार का इसका आकृति है प्रायद्वीपीय पठार का, जो पुराने क्रिस्टलीय आग्नेय तथा रूपांतरित शैलों से बना होता है। पुराने क्रिस्टलीय आग्नेय तथा रूपांतरित शैल से बना होता है। प्रायद्वीपीय पठार की एक विशेषता यहाँ पाई जाने वाली काली मृदा है, जिसे दक्कन ट्रैप के नाम से भी जाना जाता है। इसकी उत्पत्ति ज्वालामुखी से हुई है, इसलिए इसके शैल आग्नेय है। भारतीय मरुस्थल क्षेत्र की सबसे बड़ी नदी लूनी नदी है। भारत में तटीय मैदान पश्चिम में अरब सागर से लेकर पूर्व में बंगाल की खाड़ी तक विस्तृत है। बंगाल की खाड़ी तथा खाड़ी के साथ विस्तृत मैदान चौड़ा एवं समतल है। उत्तरी भाग में इसे उत्तरी सरकार कहा जाता है, जबकि दक्षिणी भाग कोरोमंडल तट के नाम से जाना जाता है। भारत की सबसे बड़ी नदियाँ जैसे महानदी हो गया, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, इस तट पर विशाल डेल्टा का निर्माण करती है। चिल्का झील जो उड़ीसा में है, तो चिल्का झील भारत में खारे पानी की सबसे बड़ी झील है। भारत में खारे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सा झील है? चिल्का झील जो उड़ीसा में है। यह उड़ीसा में महानदी डेल्टा के दक्षिण में स्थित है। चिल्का झील उड़ीसा में महानदी डेल्टा के दक्षिण में स्थित है। भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी अंडमान तथा निकोबार द्वीप समूह में है। भारत का, यह हर तरह के एग्जाम में पूछा जाता है, यह बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है। भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी अंडमान तथा निकोबार द्वीप समूह के बैरन द्वीप पर स्थित है। बैरन द्वीप पर स्थित है ज्वालामुखी, एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी, भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी अंडमान तथा निकोबार द्वीप समूह के बैरन द्वीप पर स्थित है। महत्वपूर्ण पॉइंट है, बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है। तो चिल्का झील, यहाँ भी ये भी बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है। चिल्का झील खारे पानी की सबसे बड़ी झील है, जो उड़ीसा में महानदी डेल्टा के दक्षिण में स्थित है। नेक्स्ट पॉइंट को देखते हैं। परवाल मुख्य 3 प्रकार के होते हैं। परवाल को अगर हम देखते हैं तो परवाल 3 प्रकार के होते हैं। पहला है परवाल रोधिका, दूसरा तटीय परवाल भीति तथा परवाल बलीय। तो परवाल पॉलिप्स कम समय तक जीवित रहने वाला सूक्ष्म प्राणी है, जो कि समूह में रहते हैं। इनका विकास छिछले तथा गर्म जल में होता है। छिछले और गर्म जल में इस प्राणी का परवाल पॉलिप्स जो प्राणी है, सूक्ष्म जीव है, उसको छिछले और गर्म जल में होता है। द्वीप ऑस्ट्रेलिया का ग्रेट बैरियर रीफ परवाल रोधिका का एक अच्छा उदाहरण है। परवाल वलय द्वीप गोलाकार या शू आकार वाले रोधिका होता है। द्वीप ऑस्ट्रेलिया का जो है ग्रेट बैरियर रीफ परवाल रोधिका है, इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। परवाल वलय द्वीप गोलाकार होता है या फिर शू के आकार वाला होता है। तो ये थे इस चैप्टर से महत्वपूर्ण पॉइंट। तो थैंक यू। वीडियो सब्सक्राइब करना ना भूलें। प्लीज़ वीडियो सब्सक्राइब ज़रूर करें, लाइक करें एंड शेयर करें। थैंक यू।